झोपड़ी से विधानसभा तक का सफर तय करने वाले मध्य प्रदेश के एक ऐसे विधायक जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। नमस्कार, मैं विपुल पांचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। मेरे साथ मौजूद हैं सेलाना से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार। सर, आपका द ट्राइबल लाइव में बहुत बहुत स्वागत। सर, आपको बहुत शुक्रिया। मेरी टीम की ओर से, सेलाना विधानसभा क्षेत्र की ओर से बहुत शुक्रिया। सर, चुनाव अभी कल चुनाव प्रचार थमा है। और भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ से पूरी तैयारी से चुनाव लड़ा भी है, आप भी मैदान में थे। किस तरह से आपको लग रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी किस तरह से इस चुनाव को जीत पाएगी? देखिए, जो जयस आपने नोटिस कर ही रहे हो, हर गांव में, हर पंचायत तक है ये संगठन विस्तारित। और भारत आदिवासी पार्टी को सपोर्ट पहले भी किया था, मैं भी विधायक बना हूँ, इस बार भी समर्थन किया है। तो हमारा जो कार्यकर्ता है, जो वोट दिलाने का काम करता है, वो हर जगह है, इसलिए हम आश्वस्त है। और हमारे जो मुद्दे हैं वो जेन्युइन है, बिल्कुल लोगों की वर्तमान में लोगों की क्या समस्या आ रही है उनको फेस करने वाले मुद्दे हैं। आदिवासी इलाकों में, गाँवों में शिक्षा ले लो, पढ़ाई लिखाई और मजदूरी करने बाहर लोग जाते हैं, भटकते हैं, परेशानी होती है, इसको पलायन कहते हैं। और रोज़गार, पढ़े लिखे लोग बहुत घूमते फिरते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं इनको लेकर के। और हम लोग लड़े हैं, भारत के संविधान को लागू कराना है पूरी तरीके से, संवैधानिक अधिकार है आदिवासियों को, उसको भी हम लोग उठाते रहते हैं। भील प्रदेश का जो मुद्दा है उसको प्राथमिक तौर पर खड़ा कर रहे हैं। भील प्रदेश नया राज्य गठन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसको बिल्कुल बनने नहीं देना चाहती है, शब्द सुनना नहीं चाहती, जहरीला शब्द लगता है उनको भील प्रदेश। तो हम इसको लेकर के वो लड़ रहे हैं, तो माहौल तगड़ा है और हम लोग जीतेंगे, इतना विश्वास है। सर, लगातार सुर्खियों में रहते हो, इस बार भी आप पर एक एफआईआर हुई है। आपने जो फर्जी जो डॉक्टर का है, जो अवैध झोला छाप डॉक्टर, उन पर आपने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आप पर ही आरोप लगा दिया गया। उस घटनाक्रम को क्या साजिश है आपके खिलाफ या फिर? मेरे खिलाफ साजिशें पिछले 5-7 साल से मेरे खिलाफ चीज़ें होती आ रही हैं, और ये कोई पहला केस नहीं है मेरे खिलाफ में, कई सारे मुकदमे हैं मेरे खिलाफ में। कुछ मैं बरी भी हुआ हूँ, बाकी जितने सब में मैं बरी होऊंगा। और जहाँ गलत होता है, अन्याय होता है, अवैध काम होता है, उसके खिलाफ हम लोग पहले से लड़ रहे हैं। अब मैं 4-4.5 महीने से विधायक हूँ। मैं मेरे विधायक रहने के दौरान मेरे इलाके में अगर गलत काम चलेगा, अवैध काम चले, चाहे वो बंगाली फर्जी डॉक्टर का हो, चाहे मेरे इलाके में अवैध शराब बिक्री हो, चाहे अवैध खनन हो, कुछ किसी भी प्रकार का अवैध काम होए, तो वहाँ पर तो मुझे लड़ना है, क्योंकि लोगों ने मुझे लड़ने के लिए जिताया है। तो लोगों की लड़ाई मैं लड़ूंगा। सर, काफ़ी समय तक आप चुनाव मैदान में नहीं थे। लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि कमलेश्वर डोडियार जो है वो खुद टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से वो चुनाव मैदान में नहीं, और अंत में आप चुनाव मैदान में आए। क्या घटनाक्रम ऐसा हुआ? पार्टी ने भी आपको नोटिस जारी किया? ये बात सच है कि मेरी इच्छा थी पार्लियामेंट जाने की। मुझे ये लग रहा था कि मेरी ज़रूरत है लोगों को पार्लियामेंट के लिए, वहाँ अंदर मैं जाऊँ, लोगों की चीज़ों और जो हक अधिकार हैं उसके ऊपर बात करूँ, लड़ूँ झगड़ूँ वहाँ पे सरकारों से, और लोगों के हक दिलवाऊँ। और मैं अपने आप में कैपेबल मानता हूँ, सक्षम मानता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, जानकार व्यक्ति हूँ, लड़ना जानता हूँ, मैं कानून भी जानता हूँ, लोगों के हक दिलवाना भी जानता हूँ। तो मैंने एक इच्छा जाहिर की थी। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद मुझे ये भी लगा कि काम उतना ही लेना चाहिए हाथ में जितना आप अच्छे से कर सकते हो। फिर मैंने खुद ही अपनी इच्छा को मैंने मना कर दिया कि नहीं, फिर बाद में देखा जाएगा, और फिर कैंसिल कर दिया। नए कैंडिडेट तय किया है सब लोगों ने मिल करके, तो उसका कैंपेनिंग किया है। अंतिम दौर में आप चुनाव प्रचार में आए? नहीं, इनिशियल स्टेज में मैं तो क्या है कि मेरे को प्रचार करने की जिम्मेवारी दी थी पार्टी ने। मंडला लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से ये है अपना क्या सिटिंग एमपी फग्गन सिंह कुलस्ते, मेरी जिम्मेवारी वहाँ पे दी थी, तो वहाँ मैं कैंपेनिंग करके आया हूँ। उसके बाद में पार्टी ने मेरे को कहीं से कहीं तक कोई दूसरी जिम्मेदारी दी नहीं थी, तो फिर मैं कहीं गया नहीं। लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर पर तैयारी करता रहा था। मेरे पास पोलिंग बूथ की पूरी सूची थी, तीनों जिलों की, मतलब पूरी लोकसभा सीट की, और उसके ऊपर मैं बैठ के काम कर रहा था। और जब फिर कुछ जूनियर जो लड़के लोग हैं उनके माध्यम से कोई गलत जानकारी चली गई होगी पार्टी के पास में, तो पार्टी ने कोई लेटर निकाला था, आप निष्क्रिय हैं। फिर मैंने उनसे ये कहा कि भाई मैं निष्क्रिय हूँ, तो तुमने मुझे काम दिया कब?
फिर गलती उधर भी महसूस हुई अपने आप में। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप बताइए कि आप काम, तो जो परसों तरसों की बात है, मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बताओ मुझे काम, क्या काम करना। बोले कैंपेनिंग पे निकलो। मैं हाथों हाथ कैंपेनिंग पे निकला। वो पूरा एक अनावश्यक घटनाक्रम हुआ, वो उसमें कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। मतलब आपकी ही पार्टी जो है भारत आदिवासी पार्टी, उसके कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि कमलेश्वर डोडियार कैंपेनिंग करे, ऐसा कुछ? देखिए ये तो हर पार्टी में होता है, शायद हो सकता है उन्हें डाउट लगता हो, या हो सकता है कि वो ये चाहते हैं पार्टी के लोग कि ये व्यक्ति ज़्यादा वोट ना ला पाएँ, है ना। ये सब पार्टियों में होता है वर्चस्ववाद का मैटर। और मैं कुछ भी मामला होता है मैं ओपनली कर देता हूँ ऐसा। अभी 3 दिन पहले जो आपके सामने चुनाव लड़े, पूर्व एमएलए भी रहे सेलाना से, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यहाँ का जो किसान है वह मक्का उगाता है, अपने घर में मक्का रखता है, और जो नए लड़के हैं वो मक्का चोरी करके बेच देते हैं और पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो रैली में, किसकी, तो कमलेश्वर सर की रैली में। इस पर आपका क्या जवाब? देखिए आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उस बेवकूफ़ तक ये संदेश पहुंचाओ कि तेरा पिताजी 45 साल तक एमएलए रहा है उसी सीट पर, और उसी सीट पर वो खुद भी 5 साल तक एमएलए रहा है। वो तो उसका काम तो मैंने अभी 4.5 महीने पहले डाला है, था तो पहले वही। तो इतना कुछ तुमने रहे हैं, है ना। 45 साल तक तेरा पिताजी रहा और 2 या 3 बार ऐसा कुछ मंत्री रहा उसका पिताजी, और वो खुद 5 साल विधायक रहा, और 1.5 साल उसी की पार्टी की सरकार रही कांग्रेस की। तो वो आज कह रहा है कि इस इलाके के जो लोग हैं वो मजदूरी करते हैं। तो भाई मजदूरी क्यों कर रहे? 45 साल तक तुमने क्यों क्या किया? मजदूरी रुकवाई क्यों नहीं लोगों की? तो लोगों को सक्षम क्यों नहीं बनाया तुम लोगों ने? तो जो कुछ सारी पिक्चर तो उसके इर्द गिर्द है। अब मैंने क्या करा, विधायक बनने के बाद में पढ़ा लिखा जागरूक व्यक्ति हूँ। मेरे इलाके में जो इतिहास में जो गड़बड़ हुई वो सारी गड़बड़ें मैं निकाल रहा हूँ। सब गड़बड़ों को, चाहे वो घोटाला हो, पैसे का, आर्थिक अनियमितता हो, किसी भी काम में, चाहे वो स्कूल में कुछ मैटर हुआ हो, आंगनवाड़ी भवन नहीं बना हो, चाहे सड़क नहीं बनी हो, पैसे निकाल लिया हो, किसी प्रकार का काम हो, मैं उसको लेकर के और अभी काम कर रहा हूँ। उसे ये डर लग रहा है, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो उससे मिले, कि कमलेश्वर ये सब चीज़ों का खुलासा करेगा तो मेरे आधे से ज़्यादा लोग जेल में चले जाएंगे। उसकी विधायक निधि का भी अगर मैं खुलासा करूँगा भी, धीरे धीरे सारा पैसा गायब कर रखा है उसने, ज़मीन पर कुछ है ही नहीं, पैसे निकाल लिए, ऐसी स्थिति कर रखी। तो उसको क्या है, डर भी लग रहा है, और चोरी करने का काम उसने और उसके बाप ने किया है। उसके पिताजी ऊपर हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी अपराध किया है तो अपराध याद रखा जाएगा वो इतिहास में भी। तो अब वो क्या है कि उसके अपराधों को छुपाने के लिए मेरे जो लोग हैं, 72,000 के लगभग मेरे कार्यकर्ता लोगों ने वोट दिया है मुझे। और अभी की अगर देखो तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। 1 लाख लोगों को उसने चोर बोला है, तो उसको याद रखा जाएगा और उसको जवाब समय समय पर मिलेगा। चाहे भविष्य में वो सरपंच का चुनाव लड़े, चाहे जनपद पंचायत का चुनाव लड़े, उसको जवाब मेरी जनता ही देगी जिनको इन्होंने चोर कहा है। भारत आदिवासी पार्टी की बात करें तो राजस्थान में भी पार्टी के 3 एमएलए हैं, मध्य प्रदेश में आप हैं। किस तरह से पार्टी का विस्तार होता देख रहे हैं आप? हो रहा पार्टी का विस्तार तो अपने हिसाब से। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी कितना जल्दी ग्रो करेगी आपके क्षेत्र के अलावा? करीब 6 महीने हो गए हैं यहाँ पार्टी चल रही है। आपके इधर कम है, झाबुआ तरफ में, राजपूत तरफ में। हमने हमारे इधर करने की कोशिश करी है। उधर के जो जेएस के साथी लोग हैं, जेएस एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सपोर्ट में किया और मैं विधायक बना हूँ इसी पार्टी के सिंबल पर। जेएस के और भी लोग हैं जो दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है, उसमें से कुछ एमएलए भी हैं। तो जेएस के कुछ लोग जो एमएलए बन चुके हैं वो अपनी आइडियोलॉजी से हट गए या अपनी आइडियोलॉजी? नहीं, बिल्कुल नहीं हटे, बिल्कुल नहीं हटी। डॉक्टर हीरालाल जी अलावा हैं, वो सीनियर हैं, पहले भी सीनियर थे, भविष्य में सीनियर रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे। आज तो कांग्रेस में है और आइडियोलॉजी वही रहेगी। मैं उन्हें नोटिस कर रहा हूँ, और हमें भी, मुझे कभी ज़रूरत पड़ती सलाह लेने की, मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन पर मुझे सलाह मिल जाती। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जेएस है उसके बिखराव हो चुके, टुकड़े हो चुके हैं, अलग अलग ग्रुपों में बढ़ गया है। कैसे देखते हैं आप इसे? एक तो ये पंजीकृत नहीं है। अब जब पंजीकृत नहीं है तो किसी प्रकार का अनुशासन नहीं है, नियंत्रण नहीं है, ये कारण है इसको टूटने का। समय पर संगठित भी होता है। मेरे इलाके में भी टूटा हुआ था। मेरी नामांकन की रैली में कोई नहीं आया, मैं अकेला गया था फॉर्म भरने के लिए। फिर धीरे धीरे हमने पूरे जेएस को एक कर दिया। वहाँ पर भी टुकड़े थे, ऐसी कोई बात नहीं कि इधर ही टुकड़े हैं। तो समय के साथ में सब चीज़ें हो जाती हैं। इस लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद लग रही है जेएस? हमने कोशिश की है कम समय में अच्छा करने की,
और हमें लग रहा है हम जीत सकते हैं। तो आपने कमलेश्वर डोडियार जी को सुना, उनकी राय आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।